हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025 फॉर तुला राशि, फॉर लिब्रा राशि। अच्छा, एनालिसिस काफी डीप होता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, हैंगमैन विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि वालों, अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, अच्छा टाइम रहेगा। सेल्फ वर्थ होगी आपकी, सेल्फ ग्रोथ होगी। सी बेसिकली क्या होता है ना, इंसान को अपनी लाइफ में ना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो सुकून और शांति मन में आती है ना, उस टाइम के बाद हमारी लाइफ में ना ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, हर काम बहुत आसान हो जाता है। हम इजीली जो है कोई भी टास्क पूरा कर सकते हैं, हर चीज में मन लगता है। ठीक है, तो आपके मन का वो सुकून, वो शांति, वो सेल्फ वर्थ, वो रियलाइजेशन, वो मोटिवेशन आपको फील जरूर होगी। ठीक है, इस मंथ आप कोई सेलिब्रेशन भी अटेंड करेंगे या घर में कोई इवेंट हो सकता है। चांसेस है कि आप जो है कुछ नई चीज खरीदने के बारे में सोचेंगे कि चलो कुछ नया बाय कर लेते हैं, जैसे गाड़ी हुई, घर हुआ, आईफोन हुआ या नॉर्मल फोन्स हुए बेसिकली। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आप जो है शॉपिंग करते हुए, लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करते हुए, घूमना फिरना, खाना पीना वाली एनर्जी देखकर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन दी अदर साइड आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो जाएंगे, ज्ञान की ओर इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, बहुत ज्यादा अध्ययन की ओर, चीजों को समझने की इच्छा बहुत आएगी कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये सीख ले, वो सीख ले, तो इंटरेस्ट काफी आएगा आपके अंदर। ठीक है, अब करियर और बिजनेस की सबसे पहले बात करते हैं। करियर बिजनेस में अगर मैं देखूं, जॉब में अगर मैं देखूं, तो आप काफी कंफर्ट जोन में सेफ है। कोई ऐसे चेंजेस आप करते हुए नजर नहीं आ रहे। एक होता है ना, रिस्क ले रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, नहीं, जो जैसा चल रहा है यू आर एंजॉइंग योर स्पेस। आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में ज्यादा हो। ग्रैटिट्यूड यानी कि मेरे भगवान ने मुझे ये दे दिया है, थैंक यू भाई, इतना काफी है मेरे लिए, जितना मिल रहा है मैं उससे सुकून में हूँ। मुझे पता है आगे मुझे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए मैं उसमें खुश हूँ। मतलब आप ना कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे। आप इस मंथ ऐसे रहेगा कि आपको भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि कल मुझे क्या चाहिए, कल मुझे ये करना है, वो करना है, बड़ा बिलियनियर, मिलियनियर, बिजनेसमैन बनना है, या ऑलरेडी बिजनेस में तो ये नाम करना है। अभी तक वो एक बोलते ना, एक रैट रेस में आप थे, बहुत ज्यादा रैट रेस के पीछे, जैसे नॉर्मली ह्यूमंस चलती हैं, सभी लोग ऐसा होता है, रैट रेस में चलते हैं कि अरे यार हमें नाम कमाना है, शोहरत कमानी है। तो इस महीने आपको ऐसा हो जाएगा कि यार नाम वाम ठीक है, भगवान ने जो दिया है पहले उसको थैंक यू बोले, और उसमें खुश रहना सीखें, उसमें खुश रहना, उसमें ग्रैटिट्यूड फील करना सीखें। तो वो वाली एक एनर्जी आएगी, वो एक फीलिंग आएगी जहाँ पे आप भगवान को ना बार बार थैंक यू ही बोलेंगे। आप बोलेंगे नहीं, भगवान ने मुझे ये भी दिया, बहुत लोगों को ये भी नहीं मिलता है यार, मेरी जिंदगी में मुझे वो भी नसीब हुआ है। तो उसके लिए आप ग्रेटफुल रहेंगे। आप कंफर्ट जोन में, आप ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे इस मंथ। आप कोई प्रेशर नहीं उठाएंगे अपने ऊपर कि यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे, कुछ भी भाग दौड़ नहीं करेंगे। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, आपके फ्यूचर के प्लान्स आप आने वाले समय के लिए तैयार जरूर करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाथ पैर मार रहे हैं, बट ये माइंड में ना एक स्ट्रैटेजी जरूर रहेगी कि अभी ठीक है, 1-2 महीना मुझे आराम करना है, या लेट्स से इस मंथ में को आराम करना है, नेक्स्ट मंथ से मैं जो है अपने कुछ नए टास्क लॉन्च कर दूंगा, कर दूंगी, या 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मुझे ये काम करना है। तो माइंड में स्ट्रैटेजी है, प्लान्स है, कभी कुछ आप नोट डाउन कर लेंगे, कभी कुछ क्रिएटिव आइडियाज, जैसे जॉब कर रहे हैं तो आप लिख देंगे, बट आप इंजॉय कर रहे हैं। आप उस प्रोसेस में नहीं है जहां पर आप बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन में हैप्पी है, इंजॉय कर रहे हैं अपने जॉब को, अपने बिजनेस को। आप खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, अपना रूटीन फॉलो करेंगे, आपके जो डे टू डे लाइफ की रूटीन है उसे आप फॉलो करेंगे। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, और बेटर बनाने के लिए आप आने वाले समय में कुछ एक्शंस लेंगे। इस टाइम आपका फोकस लर्निंग्स में ज्यादा होगा, कुछ नया सीखने, नया लर्न करने में आपका इंटरेस्ट आएगा। ये भी चांसेस है कि इन दिनों आपका टारो में इंटरेस्ट ज्यादा आ जाएगा, या आप स्पेल या रेमेडीज, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई नहीं करेंगे, पर इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट सीखने की इच्छा आ जाएगी। और बहुत से लोगों का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ सकता है, बहुत ऐसे भी चांसेस है कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाए, या सडनली आप जो है साइंटिफिक चीजें स्टडी करना शुरू कर दें, जैसे रिसर्चर वाली मेडिसिन कैसे बन रही हैं, मेडिसिन में कैसा हो रहा है, या किसी की डाइट कैसे
वर्क कर रही है हमारी बॉडी पे, मतलब आप अपना खाना देखेंगे कि कौन सा खाना आपको सूट कर रहा है, कौन सा नहीं। भाई पनीर खा के कैसा फील हो रहा है, अंडा खा के कैसा फील हो रहा है, आप इस तरीके की ऑब्जर्वेंस करेंगे, नोटिस करेंगे कि आप थोड़ा सा ना साइंटिफिक चीजों में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। ये साइंटिफिक्स का मतलब ये नहीं कि डाइट का और इसका मैं लेन देन नहीं कह रही हूँ, मैं बेसिकली कह रही हूँ कि साइंस के प्रति भी इंटरेस्ट आ सकता है, रिसर्चर भी बन सकते हैं, को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ सकता है, डाइट में इंटरेस्ट आ सकता है। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप ना डीप लेवल की इंटेलेक्चुअल चीजों को स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, बहुत ज्यादा ऑकल्ट रिलेटेड इंटरेस्ट आएगा, ऑकल्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब चीजों में अध्ययन, मतलब बहुत ज्यादा गहरे डीप स्टडीज को आप करना पसंद करेंगे। ठीक है, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको फॉलो करोगे, बट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये मंथ। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि पढ़ाई वढ़ाई खूब हो रही है, तो पढ़ाई वढ़ाई इंटरेस्ट आ रहा है, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम है, अच्छे स्कोर्स, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपके मन चाहे कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूट में आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। आपने एक तरीके के स्टूडेंट्स के लिए जरूर रहेगा, मैं बिजनेस या जॉब वालों के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीटिव एनर्जी जरूर बनेगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा फील करेंगे कि यार ये इंसान मुझसे आगे निकल गया है और मुझे इस इंसान जितना पढ़ना है, तो यस वो एक कंपटीटिव एनर्जी, इनसिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए आएगी, स्टूडेंट्स डेफिनेटली फील करेंगे तुला राशि वाले। ठीक है, बाकी स्कोर्स अच्छे रहेंगे, घर में आपकी घरेलू लाइफ अच्छी रहेगी, मदर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी नाराजगी आपके अंदर जरूर रहेगी, लग सकता है कि भाई बहनों का एटीट्यूड आपकी तरफ अच्छा नहीं है, भाई है या बहन है, किसी चीज में आपको लगेगा कि आपको कम आका जा रहा है या कम थोड़ा सा आपको वैल्यू किया जा रहा है, तो थोड़ा यस आप डिस्टेंस जरूर फील करेंगे, महसूस होगा कि वो आपके साथ रिस्पेक्टिव तरीके से पेश नहीं आ रहे या उतनी वैल्यू नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, तो भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आप डिस्टेंस रहेंगे, थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, ये चांसेस हैं आपके अंदर। ठीक है, पापा के साथ, आपके फादर के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा, उनके साथ आपका मतलब उनकी तरफ से तो आपको पैम्परिंग मिल सकती है, ये भी चांसेस है, आपको आपके फादर से पैम्परिंग मिलेंगी, फादर जो है लाड करेंगे, अभी तक नहीं समझ रहे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। ठीक है, सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, अगर कुछ सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ट्राई करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कहीं कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है, तो वहां से भी अच्छे रिटर्न्स आने के, प्रॉफिट्स आने के चांसेस हैं। ये मंथ आपके लिए प्रॉफिटेबल सोर्स डेफिनेटली दिखा रहा है, सेलिब्रेट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। सिर्फ एक दिक्कत, पैसों को बचाने की कोशिश करना, पैसों को सेव ठीक तरीके से करने की कोशिश करना, फिजूल खर्ची अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा ओवरफ्लो एकदम से आप ज्यादा ही कर दोगे, तो थोड़ा बैलेंस आपको जो है, आप हो सके तो अपनी इनकम का पहले से हिस्सा बैलेंस तैयार करके रखें कि 10% मुझे इतना खर्च करना है, 10% मुझे डोनेट करना है या 10% मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो एक स्ट्रैटेजी प्लान जरूर करें जिससे आपका बाद में आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके हर जगह जो है पैसे होने चाहिए, आप उस तरह, इवन आप 10,000 की भी सैलरी में हो, 5,000 की भी, तो भी आप कोशिश करो कि उसका 10% जो है या एटलीस्ट 5% जो है आप निकाल के कहीं सेव कर लो, और उसके बाद 5% जो है आप अपने आपके लिए रख लो, और बाकी का आप अपने घर पे दे रहे हैं या जो भी है, या आपके लोन्स डेब्ट के लिए आप कोई स्ट्रैटेजी तैयार करो। ठीक है, स्ट्रैटेजी तैयार करो, यस अपने अमाउंट का कुछ हिस्सा 2% या 1% एटलीस्ट डोनेट करो, किसी गरीब के लिए कुछ दे सकते हो, कोई राशन दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, जैसे घर के मेड हुए, आपके सर्वेंट्स हुए, कोई सिक्योरिटी गार्ड हुआ, इन सब के लिए अगर कुछ कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल चीजें, कुछ खाने की चीजें दे सकते हो तो दो, ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ठीक है, डोनेशन आपके लिए अच्छा ही, आपको हमेशा ही करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, आपकी हेल्थ में काफी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हेल्थ आपकी इंप्रोवाइज होगी, अगर अभी तक खराब चल रही थी तो बहुत बेहतर होगी, एक सही डाइटिशियन या एक सही डॉक्टर भी मिल जाएगा इस महीने। अगर आप डॉक्टर ढूंढ रहे थे ढंग का, जो आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो इस महीने डेफिनेटली फिगर आउट हो जाएगा कि आपकी इशू क्या है, और आप उसको हील भी करेंगे, आपकी हेल्थ बेटर होगी इस महीने। ठीक है, यहाँ पर इस महीने कंप्लीटली सिंगल हो तो शादी की संभावना डेफिनेटली बन रही है, डेटिंग वेटिंग चाहते हो तो यस बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप में इंटरेस्ट लेंगे, ये अब आपके ऊपर है कि आप उनमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि नहीं, बट प्रपोजल्स या इंटरेस्ट आप डेफिनेटली देखेंगे लोगों का आपकी तरफ आएगा, बहुत लोग आपकी तरफ आकर्षित जरूर होंगे। ठीक है, इस महीने मैरिड लाइफ वालों के लिए क्या स्थिति है, थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी रहेगी, थोड़ी बहुत नोक जोक, ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं रहेंगी लड़ाइयां। ठीक है, लड़ाई झगड़े कुछ इतने एक्सट्रीम नहीं है, ना ही ज्यादा प्यार है, ऐसा लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, कभी पार्टनर का बहुत लव मिल रहा है, कभी एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी बात पे, मतलब इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत कहीं सुनी जरूर होगी, कहा सुनी छोटी मोटी होने वाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, घर का माहौल भी नॉर्मल होगा। ठीक है, क्यों कहा सुनी, लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको लगेंगे एटीट्यूड में आ गए या थोड़ा टेढ़ा बात कर लिया तो सुन कर लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, फिर आप बोलेंगे इधर आओ इधर आओ, ये कैसे बात किया मुझसे, क्योंकि वैसे भी इस महीने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपसे हल्के में बात कर रहा है आप सुन के नहीं लेंगे, आप उस इंसान को बहुत खरी खोटी सुना देंगे। तो यस, आपके पार्टनर जरा सा भी अगर आपको अबे ए ओ बोल देंगे तो गया
जाए वो काम से, मतलब वो आप उनको सुना देंगे सीधा कि एक मिनट, आप मेरे से बात कैसे करते हो, आप मेरे से सीधे से बात नहीं कर सकते हो। तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें ही होंगी, बट ओवरऑल पैम्पर किए जाओगे, पार्टनर बहुत पैम्पर करेंगे, लव देंगे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, ऐसा लगेगा कि आई एम एन्जॉयिंग माय सोर्स। और वैसे भी मैंने कहा ना, इस महीने तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हो, भगवान की कृपा आप पर रहेगी, ठीक है? आपको खुद को फील होगा ये, ठीक है? अब अफेयर्स की बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात करें, या बेसिकली इन कॉन्टैक्ट वालों की बात करें, तो आपके अफेयर में एक स्पार्क, एक रोमांटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। एंजॉय काफी करेंगे आप अफेयर में, बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। आप दोनों के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी, कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। आप जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त भी बिताते नजर आएंगे इस महीने, ठीक है? यस, इस महीने एक और चांसेस भी है, जिन लोगों का अफेयर चल रहा है उनको ये भी कहूंगी, आपको एक और प्रपोजल, आपके पार्टनर के होते हुए कोई और भी प्रपोजल मिल सकता है। ये भी चांसेस है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, पर कहीं से प्रपोजल आ जाएगा आपको नया, कोई और इंसान भी आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली आपके कोई पहचान वाले होंगे, कोई कलीग या कोई फ्रेंड जो आपको बताएंगे कि लुक आई लाइक यू, मतलब मुझे तुम पसंद आते हो। तो आप हम्बली उनको शायद मना कर दें या आप कंटिन्यू करें, वो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन यस, आपको एक प्रपोजल जरूर आप देखना, आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? आपके अगर कोई लीगल मैटर या सेपरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व होंगी, ठीक है? आपके हिसाब से सॉल्व होंगी, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। आपके कोई और लीगल मैटर्स चल रहे हैं, वो भी सॉल्व होंगे। बेसिकली आपको किसी की हेल्प मिलेगी लीगल मैटर्स में, या दुश्मन अगर आपको कोई हार्म कर रहा है, कोई आपको पेन दे रहा है ना, तो किसी की हेल्प से आपके काम बन जाएंगे, कोई आपकी अचानक से मदद करेगा और वो काम, वो मुश्किलों से आप खुद ही बाहर निकल जाएंगे, हंसते हंसते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी को समझने की कोशिश करेंगे। इस महीने आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी जहां पर आप सोचेंगे कि यार इतना भी बुरा नहीं है, थर्ड पार्टी भी इतनी कोई बुरी नहीं है यार, उसकी भी अपनी लाइफ में उसके भी अपने संघर्ष हो सकते हैं। आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हो, कोई क्रश वाली अगर आपकी कोई कनेक्शन है, तो क्रश वाली कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर अभी भी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट आप उनके साथ बहुत हंसी ठिठोली, उनके साथ रोमांस करते हुए, उनकी टांग खिंचाई करते हुए, आंख मारते हुए, उनको छेड़ते हुए बहुत नजर आएंगे। पर पार्टनर जो है ना, काफी चुप चुप अपना 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 वो रोमांटिक साइड नहीं दिखाएगा, लेकिन अट्रैक्ट बहुत हो जाएगा आपकी तरफ, आपके क्रश बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ, और आपकी खूब हंसी ठिठोली चलेगी उनके साथ, आप उनकी खूब टांग खिंचाई करने वाले हैं। इस महीने समझ लो आप फुल मस्ती के मूड में हैं, आप उनको लाइक आके बार बार इनडायरेक्टली आप खुद ही बोलेंगे, क्यों मैं बहुत पसंद आ गई हूँ क्या, मेरा हाथ, वो एक मेरे को एकदम से डायलॉग ही याद आ गया वो मूवी का, जिसमें जो जब भी मेट में प्रीत जो है वो बोलती है उस आदमी को, अरे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मेरा हाथ तो छोड़ दो। तो बेसिकली आपका वो वाला स्टाइल है कि आप खुद ही इतनी मस्ती करेंगे कि सामने वाला आपको काफी पसंद करेगा या सामने वाली आपको काफी पसंद करेंगे, पर बोलेंगे नहीं, उनको घबराहट होगी आपको बोलने में, क्योंकि आपकी मस्तियां ही ऐसी होगी कि सामने वाला कंफ्यूज सा हो जाएगा, ठीक है? तो फ्लर्टिशियस आप खूब रहेंगे, मस्ती आप खूब करेंगे, एंजॉय खूब करेंगे, दोस्तों के साथ भी आपका अच्छा टाइम बीतेगा, सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, दोस्तों से आपको प्यार मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है? अगर वीजा, ग्रीन कार्ड रिलेटेड या हायर स्टडी रिलेटेड विदेश जाना है, तो उन कार्यों में सफलता मिलेगी, ये सफलता मिलेगी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस महीने आप कहीं ट्रैवल करोगे। अगर इस महीने ट्रैवलिंग होगी तो मंथ के एकदम एंड में ही होगी, मंथ के एकदम एंड, लास्ट वीक में ही होगी, ठीक है? इससे पहले ट्रैवलिंग नहीं होगी, ओके? तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि आप विदेश जाएंगे, या मतलब अगर इच्छा थी, आपने ट्राई किया, इन दैट केस पीआर, ग्रीन कार्ड, वीजा रिलेटेड भी सक्सेस मिल सकती है इस महीने आपको। इस मंथ आपकी डिजायर क्या रहेगी? आपकी डिजायर, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई डिजायर है इस महीने। आप ऐसा है कि वो भजन नहीं है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो यस, वो वाली एनर्जी है जहां पर आंखें भी नम होगी, भगवान को बार बार थैंक यू बोलोगे जो भी आपको मिला उस चीज के लिए। क्या भगवान ने कुछ खास कर दिया? नहीं, अचानक से बस वो अंदर की रियलाइजेशन आएगी जहां पर लगेगा नहीं, मेरे ईश्वर ने मुझे दिया बहुत है, बस मैंने ही कभी थैंक यू नहीं बोला। तो इस मंथ आप बहुत थैंकफुल रहेंगे। इस मंथ आप उस एनर्जी में है जहां पर आप जा जाकर पीछे चेक करेंगे कि आपको क्या क्या लाइफ में बेस्ट चीजें मिली है, आप आज कहां से कहां तक पहुंच गए जो आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ। न्यू जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, इस मंथ आप ट्राई करो, अच्छी जॉब मिल सकती है। इस मंथ आपकी वाणी इतनी प्यारी होगी कि सामने वाले खुद बोलेंगे कि सरकार बोलो कितनी सैलरी चाहिए, हम देने को तैयार हैं। तो यस, आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो प्रमोशन मिल सकता है। क्या बात है तुला राशि वालों, आप लोगों की रीडिंग बहुत बढ़िया निकली है। कुछ तो बात है, लाइक कुछ तो यूनिक हुआ है आप लोगों के साथ। बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका टाइम फ्रेम अच्छा है, स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व हो,
पूजा पाठ वगैरह ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली एकदम पूजा पाठ करना शुरू करोगे, लेकिन भगवान में आस्तिक हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक विश्वास जागेगा, इनर वर्क कंप्लीट होगा, खुद पर विश्वास, एक कहीं ना कहीं खुद की आत्मा पर विश्वास, अपनी सोल पर विश्वास जागेगा, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, ये भी चांसेस है, सुंदरता आपके अंदर काफी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, सो लेट्स सी अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं तो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड तुला राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी। आप वैसे एक अच्छे मेंटर रहेंगे इस महीने अगर आप किसी को कोई सलाह देंगे ना तो वो बहुत काम की सलाह देंगे। ठीक है, अगर लेट्स से आप टैरो रीडर खुद भी हैं तो आप नोटिस करना आपके रीडिंग में ना काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे इस महीने। आप थोड़ा अलग तरीके से यूनिक स्टाइल से रीड करते हुए नजर आएंगे और आप बहुत डीप इनसाइट करेंगे और जो बोलेंगे ना वो बहुत बढ़िया बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए तुला राशि वालों आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। सी, आपके पार्टनर आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, इस इंसान का बहुत आकर्षण है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मदर, बीवी या बच्चे, इनमें से कोई भी हो सकता है, मदर, बीवी या बच्चे, उनकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इस महीने ये व्यक्ति जो है आपको उल्टा सबोटाज करते हुए, यानी कि आपसे बातचीत बंद करते हुए, आपका नंबर डिलीट करते हुए, आपको हमेशा के लिए ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। पर दीदी इन्होंने तो हमें पहले से ही ब्लॉक किया हुआ है। यस, लेकिन अगर ये जो इन एंड आउट का गोल चल रहा था, ये एकदम मूव ऑन की स्थिति में आ जाएंगे इस महीने। ये डिसाइड कर लेंगे कि ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगेगा इनका ध्यान इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे होना चाहिए, ना कि इनका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। उन्हें आप कहीं ना कहीं मनी माइंडेड भी लगेगी, उन्हें लगेगा कि आपने शायद उनके साथ रिश्ता, व्यवहार जो रखा वो शायद पैसों के लिए रखा था, या आप जो है उनको डे वन से ही लेकर सीरियस नहीं थे, शायद वही थे जो आपको बहुत ज्यादा सीरियस लव करते थे या करती थी, उन्हें ऐसा फील होगा। वो आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी या सॉरी एक्सपेक्ट करेंगे, या कोई सॉरी उन्हें बोलना है जो वो बोल नहीं पा रहे। ठीक है, आपको ज्यादा पता आप लोगों के बीच में क्या इश्यूज हुए हैं, पर वो आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पर अगर आपने कुछ नहीं किया तो चांसेस हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो आपसे सॉरी नहीं बोल पाएंगे, उनके लिए आसान नहीं है। वो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर ग्रेटफुल बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते या आकर्षित नहीं होते या नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा से ही आपके लिए पैसा या आपका ही कोई मतलब इंपॉर्टेंट था, जिसके वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि अब ये आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आपसे दूरी बनाएंगे और ये मूव ऑन करेंगे आपसे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या हो सकता है, देखो अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको लगता है यार ये इंसान मेरे लिए मायने रखता है, तो प्रयास आपको करने पड़ जाएंगे। बचपना आपके पार्टनर बहुत दिखाएंगे, ये याद रखना, थोड़ा सा बचपना देखने को मिलेगा, आसानी से नहीं मानेंगे, पर आपको ही बहुत ज्यादा अपने आप को झुकाना पड़ जाएगा, काफी ज्यादा सॉरी बोलने पड़ जाएंगे, तब जाके रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही है, क्योंकि झगड़े इनके साथ दिख रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता शायद खत्म होना ही जरूरी था। अगर ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होता तो आपकी लाइफ में बहुत सारी दूसरी अच्छी चीजें नहीं हो पाती। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ का टाइम आ गया, जिसमें आपकी लाइफ में जो जो आपके साथ आपको नहीं समझ पाए, नहीं रह पाए, जो आपको वैल्यू नहीं कर पाए, वो आपकी लाइफ से एग्जिट गेट पकड़ेंगे और निकलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। लाइक टॉक्सिक लोग, आई एम नॉट सेइंग आपके पार्टनर टॉक्सिक है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बट वो आपके ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपके आड़े आ रहे हैं, इसीलिए उनका जो है एग्जिट गेट पे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ अगर आपको चाहिए तो आप बहुत ट्राई करना पड़ जाएगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। मेरा ये मानना है आपको नहीं करना चाहिए ट्राई, फिर भी आपकी अपनी चॉइस है, अगर ये रिश्ता आपके लिए कीमती है तो। पर मैरिड लोग हैं, सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, लाइक डिवोर्स वगैरह की लीगल एक्ट चल रही है, तो उसमें सक्सेस मिल सकती है। अब आप पर निर्भर करता है, आप डाइवोर्स चाहते हो तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, आप नहीं चाहते हो तो पैचअप होगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हेल्प होगी और आप लोग दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, म्यूचुअली आप लोग डिसाइड करेंगे कि चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है, बट नो कॉन्टैक्ट ओवरऑल अगर कहें अफेयर वगैरह की सिनेरियो या एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको आपका नंबर जो ब्लॉक भी किया है और अभी तक सेव रखा है तो वो डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे, उनको लगेगा कि नहीं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही राइट समझेंगे, उन्हें लगेगा उन्होंने जो किया वो सही है, वो आपको समझने के लिए रेडी नहीं होंगे, उन्होंने मतलब समझ लो हथियार उठा लिया और आपको सुनना ही नहीं चाहते, तो वो वाला इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, ओवरऑल एडवाइस ये है कि जैसे चल रहे हो चलते रहो, सत्य को स्वीकार करो, बार बार पास्ट में अटके नहीं रहो, चाहे जो हो जाए आपको अपनी लाइफ में पास्ट में अटके नहीं रहना है, ग्रेटफुल जरूर रहो, ग्रेटिट्यूड जरूर फील करो, लेकिन बार बार जाके वो हरकतें मत करो जो आपने पास में करी और जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ। अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनाना है, अब अपने आप को बड़ा बनाना है और अपनी लाइफ के लेसन जो भी थे उससे सीखकर अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लव मैसेजेस।
तुला राशि वालों के पार्टनर के। मैं बहुत डीप एनालिसिस करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं हर चीज को कवर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हर महीने आपको रीडिंग्स मिलती रहे। आई फील स्पेशल विद यू, आपके साथ इनको काफी स्पेशल फील होता है, कनेक्टिविटी फील होती है, सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। आज भी उनसे बहुत से लोग आपके बारे में पूछते हैं या पूछती हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में जिक्र करते हैं कि उसका क्या हुआ, अरे वो कांटेक्ट में नहीं है क्या, अरे उसका क्या हाल है। तो ये होता है, सब कुछ बदल जाएगा जल्दी। उन्हें लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो भी आपके बिना जीना सीख जाएंगे और आप भी उनके बिना जीना सीख जाएंगे। सब कुछ लाइफ के साथ एक दिन मतलब इस चीज का रिग्रेट नहीं रहेगा, सब चीज का ऐसा लगेगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसा फील होगा। तो ऐसा इनका मानना है। सो दिस इज इट, ये थी आपके पार्टनर की और आपकी रीडिंग और आपके ओवरऑल अगस्त मंथ का राशिफल। सो आप लोगों को अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आई टेक केयर, ओम साई राम।